आदमी का हम नाली के कीड़े हैं, ये जब चाहो तब निकाल दो, जब चाहो तब झाड़ू लगा के बाहर के फेंक दो। अगर सरकार को अगर नुकसान का अगर ये दिल मानता हो कोई नुकसान हमने किया है तो वो हमारा एक ये जो नुकसान हुआ उस नुकसान का हमारा भरपाई कर दें। बेचती हूँ, बिस्कुट बेचती हूँ, उसी में 2 रुपया मेरे को मिलता है। बच्चे उसी में से बच्चों को खिलाती हूँ, मैं सब्जी ले जाती हूँ। मैं सामने लेकर आया हूँ जहाँ पर बिना किसी नोटिस के तोड़फोड़ अभी मचाई गई है। अभी देख पाएंगे सर पे इनकी छत भी नहीं है और ये लोग जो है अब रात के अंधेरे में इसी तरीके से यहाँ पर पड़े हुए हैं बिना किसी नोटिस के। किसी का घर तोड़ देना ये अन्याय तो है। चलिए जानते हैं इन लोगों से कि क्या अन्याय इनके साथ में सरकार ने करा है। अभी क्या नाम हो सर? हमारा नाम रफीक है जी जी, विस्तार से बताइए क्या हुआ। हमारा जो है यानी कि उन लोग आए सबसे पहले तो आके एक खोखा यहाँ पर था, एक जगह सामने में जो खोखा है इनको पहले तोड़ा। उनके बाद में आया, उन लोग कुछ बताया ही नहीं है। सबको कह रहे कि हटो हटो भागो यहाँ से भागो। हाँ, पुलिस वाले आए सब और उनका जो अधिकारी थे उन सब आए। आने के बाद में जो है उन लोग सब भगा के हमें सामान भी निकालने का मौका नहीं दिया। सब यानी कि देख लो पूरी जो है यानी कि जितनी सामान है सब टूट फूट गया। जो यानी कि मौका मिला निकालने के लिए हमें 2-4 मिनट के अंदर में उतना ही निकाल पाए। ठीक है, और सबको यानी कि आगे पीछे सब तोड़ दिया इन्होंने। कोई नोटिस दिया था? नहीं जी, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। बिना किसी नोटिस के, बिगर नोटिस के आया सब हमारे पास में, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। ना खबर दिया है ना कुछ दिया है। ये आती पहले खोखे पे जेसीबी चलाई और ना यहाँ पे बताया, सीधा आती यहाँ चला दिया जेसीबी। उसके बाद जो खाने बना रहे थे लेडीज, उसको खाने को जबरदस्ती धक्का मार के बाहर निकाला है। उसका भी सामान फेंका गया है, सामान निकालने की नौबत भी नहीं दी है। आगे जेसीबी चला दी इनके ऊपर। हाँ जी, बिना किसी नोटिस के, कुछ नहीं, ना कुछ बोला है, ना पुलिस वाले ने कुछ बोला है। एक बार भी पहले तो आके बोल भी दे देते भैया खाली कर दो कमरा। आज कोई भी नहीं आया, सीधा आके तोड़ जेसीबी चला दी सब पे। ये लैंड सरकारी नहीं है सर। ये जिनका जो था वो तो दिखा के चले गए कागज वागज। अच्छा, अब जिनके कागज नहीं थे उनको तो तोड़ के चले गए। हाँ, जो जिनके कागज नहीं थे, बाकी जिनके कागज है वो बचे हुए। जिनके कागज है उनके भी तोड़ दिए। हाँ, जिनके कागज थे उनके भी तोड़ दिए। उनके भी तोड़ दिए जो कागज थे जिनके आगे सबके कागज है, सबके फिर भी तोड़ के चले गए। ये है इनका घर। तो क्या नाम हुआ? हनीफ खान सर। आपके पेपर देखे उन्होंने? जी सर, बिना देखे ही तोड़ बिना देखे ही तोड़ दिए सर। इतना सारा नुकसान हुआ सर, सारा सामान मेरे दब गया सर। मैं यहाँ पे था नहीं सर, मैं दिल्ली गया था ना किसी मतलब काम से। मैं जब आगे देखा फोन पहुंचा मेरे पे सर, मैं उल्टे पर मतलब यानी वहाँ से यानी वापस आ जाऊँ, देखा तो सारा सामान ही दबा हुआ सर। बच्चे अभी तक भूखे पैसे नहीं बिल आ रहे सारे के सारे। ना कोई नोटिस ना कुछ भी नहीं सर, कोई मतलब नहीं बनता सर। आए और तोड़ गए। पहले तोड़ा ये वाला खोखा, मतलब सिर्फ ये गरीब मान करे में उतरे पड़े हैं, गरीब मार पर सर। जब अगले बंदे के कागज हैं, सारे काम करेगा भाई, रुको 10 मिनट का 5 मिनट का टाइम दो भाई मेरे को भाई, लेकिन टाइम जरा सा नहीं दिया। बच्चे निकाल के फेंके अंदर से, घर वाली हैं बच्चे हैं हमारे। बच्चों के साथ भी जाती थी जी, बच्चे निकल के फेंके मेरे। किसी को मारा पीटा नहीं है घर, निकल के फेंके बाहर। हाँ जी सर, सामान निकालने देना। हाँ, मैं अकेली थी, बस सामान तो सब दब गया हमारा, कुछ नहीं निकाल पाए। मौका भी नहीं दिया है। देखो सर, अब जाके देखो, हम बहुत परेशान है। चलिए आगे चल के दिखाते हैं। कैमरामैन को बोलेंगे साथ में आए। देखेंगे यही वो जो घर है जिनके पास पेपर भी थे, पेपरों के साथ ये लोग रह रहे थे। और अभी आप देख पाएंगे कि ये जो घर है पूरे तरीके से उजड़ चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लड़की है, एक लड़की है। देखिए बेटा क्या हुआ था उस समय पर, क्या हुआ? सब निकाल दिया, सब तोड़ दिया, सब तोड़ दिया। देख पाएंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिना किसी नोटिस के। किसने हक दिया है? 10-5 मिनट का टाइम देते हैं। कम से कम इन लोगों को कुछ समय दे दिया जाता तो ये अपना जो जरूरत का इनका सामान है उसको बाहर निकाल लेते। आज इनका सारा सामान जो है सब खाने पीने का सब टूट चुका है। आप देख पाएंगे नीचे, कैमरामैन से बोलेंगे हम दिखाएंगे कि जो इनके बर्तन हैं, गैस चूल्हा, अब सब डैमेज हो चुका है। ये चूल्हा भी देखिए,
किस तरीके से सारा सामान जो यहाँ पर आप देख पाएंगे, सब घर का सामान है, इनके जरूरत का सामान है, सब डैमेज हो चुका है। पंखा हो, कूलर हो, सब इस तरीके से डैमेज हुआ पड़ा है। और सरकार जो है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। यदि अगर आपको तोड़ना ही है कोई, भाई अगर ये अवैध जगह पर भी रह रहे हैं, सरकारी लैंड है, तो आपको कम से कम इनको थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए था, बिना किसी नोटिस के। कुछ नहीं, टाइम तो बिल्कुल नहीं दिया सर। ये भी ना 1 मिनट के लिए, हम कंपनी काम करते हैं सर, हमारी बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, तो घर में सो के हो या कुछ हो तो टाइम तो देना चाहिए था ना सर। टाइम बिल्कुल नहीं है, आया जिसे भी लगा सीधा तोड़ दिया। अगर बच्चा अंदर अगर शायद सो के रहे कुछ रहे तो कहना चाहिए ना, बिल्कुल कहने की मौका नहीं दिया हमें। जिन्हें किसी ने कुछ कहा, आए जिसे भी लगा सीधा तोड़ दिया। हम कंपनी से भागते हुए आए सर। अब बताइए नुकसान हुआ कौन झेलेगा ये? आपके बच्चे भी रहते हैं साथ? जी हाँ, बच्चे भी सब रहते हैं, फैमिली रहती है साथ में। हाँ जी, तो ये भी ना कि आधा घंटा या नोटिस, या तो कल नोटिस दो या तो 1 घंटा पहले दो के खाली कर दो सामान या बाहर निकाल दो, ऐसे कुछ नहीं करा। आए सीधा जिसे भी लगा तोड़ दिया। ये कौन सी बात हुई ये बताओ हमें? गलत बात तो है ही। हैं? अब बताइए। आप देख पाएंगे इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। अब जो रात का समय है, अब ये कहाँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख पाएंगे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इनके ऊपर क्या बीत रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख पाएंगे एक छोटी सी बिटिया है साथ में। तो है ही ना बिल्कुल। खाना खाया आपने? खाना खाया? नहीं खाए, बस खाना तक दबा दिए इसी में। खाना तक दब गया हमारा। सामने जो मंगाया था क्या नाम है? छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या बीत रहा होगा। तो 2 लठ ठोक दे दिया मुझे। मैंने की बाबूजी 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैंने की आधे घंटे कोरा खाली हो जाएंगे। तो 2 लठ ठोक दे दिए मुझे। हमारा भी आप? हाँ, कराने में 2 लठ ठोक दे दिए। ये बताइए मुआवजा सरकार भरेगी क्या हमारी? इतनी नुकसान हुआ, बच्चे छोटे छोटे बाहर पड़े हुए हैं, ये बताओ कौन मुआवजा भरेगा जी? मुआवजा तो सरकार को ही बनना चाहिए जब आपके पास पेपर है, सब कुछ है, आप हमें लीगली नोटिस भी नहीं दिया, जो घंटा भर की मतलब कह देंगे सामान बाहर निकाल लो आप, आए जिसे भी लगा तोड़ दिया। ये कौन सी बात हुई? चोट भी लगा था। अब इनके लड़के को चोट भी लग गया था पैर में, बताइए। भी हमने जबरदस्ती बाहर निकला। आ जाइए सामने। इन्हीं के बच्चे की जो है चोट लगी है, जैसे कि हमें यहाँ के लोगों से जानकारी मिली है। चलिए उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी चोट लगी है। सर चोट तो उसके हल्की लगी है, लेकिन बड़ी भी चोट लग सकती थी। बात क्या हुई कि हम यहाँ पर थे भी नहीं, हमारे लड़के ने फ़ोन किया, कम्प्लेक्स वाले आ गए, हम इधर आए। कम्प्लेक्स वाले पुलिस भी साथ में थी, और कम्प्लेक्स एसडीएम पटवारी ये सारे ही साथ में थे। इन्होंने जैसे यहाँ पर आए, पुलिस साथ में थी, पुलिस ने एकदम सारे जाम कर दिए वहीं पे। पुलिस ने कोई ना निकलने दिया, ना कोई किधर को जाने दिया। उन लोगों से हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब हम अपने सामान तो बाहर निकाल लें, तो उन्होंने इतना मौका नहीं दिया कि या हमारे कोई ऐसे जैसे कि अब पहले इतला किया जाता है उस तरीके की कोई हमारे को सूचना कोई नहीं थी। जैसे कि मान लो कई बार वो चिपका के जाते हैं, नोटिस चिपका के जाते हैं, या कोई अपने जैसे कोई अधिकारी भेज के कह आवाज़ लगवा देते हैं कि भाई कल यहाँ पे तोड़ फोड़ होगी, अपना सामान बाहर कर लेना। 1 दिन 2 दिन पहले या 10 दिन पहले कोई हमारे को इतला नहीं थी। हमारे लिए इन्होंने 10 मिनट का टाइम नहीं दिया। पुलिस भी उनके साथ ही, पुलिस प्रशासन पूरा साथ में था। अब जब यहाँ से गए, जब हमारे परिवार वाले आए तो उन्होंने जब कागज़ वागज दिखाए तो उन्होंने सॉरी बोल के, वो हमारे से माफ़ी मांग के, एसडीओ था, पटवारी था, सारे थे, वो माफ़ी मांग के गए। मतलब माफी मांग के चले गए, इसके हट जाने के लिए कुछ नहीं बोल? हट जाने के लिए कुछ नहीं बोल के गए। हमने पुलिस में अपनी कंप्लेंट दी है, सारा कुछ वो देख के गए, अब वो फोटो वोटो लेके गए। अब जो हमारा जो हुआ है, अब ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारा जैसा हमारा है हिसाब किताब, उस तरीके से हमारे घर में कुछ नहीं बचा है। किसी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जब उन्होंने 1 सेकंड का भी मोहलत नहीं दी तो बचेगा कहाँ से। ये सारा कुछ आपके सामने सारा बाहर पड़ा हुआ है सब। अभी आपके पास पेपर है इस समय यहाँ रखे हुए? नहीं, अब तो रखे हुए हैं सर। वो तो दिखाए थे उनके एसडीओ को, वो तो कागज, वो सारे, एक मीडिया वाला आ गया था, इधर भी आ गया था, उसके सारे सामने सारे कागज वागज सब लेके आ गए थे। वो जैसे देख पा रहे होंगे, ये कोई अवैध तरीके से नहीं रह रहे हैं, पेपर है, सब चीज है इनके पास, फिर भी इनको यहाँ पर इस तरीके की जो विभाग की तरफ से अभी कार्रवाई हुई है, हालांकि गलत है इस तरीके से कार्रवाई करना, जब किसी के पास में आपने एक तो नोटिस नहीं दिया है, और जिस समय इनके पास पेपर है, हर चीज़ से ये मजबूत हैं, तब आपने इस तरीके का कदम उठाया है। हालांकि प्रशासन से जो गलती हुई है उन्होंने स्वीकार भी करा है, जैसा कि इन लोगों से जानकारी मिल रही है। मगर वह सारी बातों पर यही एक चीज़ आती है कि भाई अब इनका हर्जाना कौन देगा।
चलिए और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका भी मकान बगल वाला है हाँ जी, तो हमारा ही तो है ये। और आपको हर जाने के लिए क्या कहा? हर जाने के लिए कुछ भी नहीं कहा। कहा गया सर, यहाँ पे वो आए कुछ भी वहाँ से बाहर निकल गए चुप के, हर जाने के लिए कुछ नहीं कहा यहाँ पे। हाँ, आए और चले गए। जो भी है उन लोगों ने देखा, पुलिस वाले भी थे और यहाँ के जो थाने यानी कि चौकी का पुलिस वाले भी आए थे, सब देख दाख के जो है उन लोग चले गए। फिर क्या कहना चाहेंगे अपने एमपी को इसके लिए? अब इसके लिए जो है हमारा यानी कि जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना हमें देना चाहिए। विधायक जी लगातार तोड़फोड़ के बारे में बता रहे हैं, अब इस तरीके की उनके प्रशासन से जो गलती हुई है उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम क्या कहते हैं, हमारा जो ये है कि यानी कि हमारे जो यानी कि नुकसान हुआ यानी कि उसके भरपाई जो है यानी कि सरकार को करना चाहिए। हम छोटे छोटे बच्चों को कहाँ जाओ, अपने बच्चों को पालना है भाई, सुकुल शांति से भाई हैं, गरीब आदमी अपने बच्चों को पालने सुकुल शांति से, फिर भी तो मतलब गरीबों को भी परेशान करने पे तुली पड़ी सरकार। जहाँ देखो वहाँ दिल्ली में हर जगह मतलब यानी गरीबों को करिए परेशान। अमीरों को कुछ नहीं बिगाड़ रही है, गरीबों को और मिट्टी में मिला रही है। अपने बच्चे ने पालना, गरीब लोग यहाँ पड़े हुए फरीदाबाद के अंदर सर। अमीर का कोई ना दबाता है, गरीबों का दबाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और गरीब 2 रुपया कमा के खा रहे हैं, उसको वो भी ना खाने दे रहे हैं, ठीक है। अमीर अपना 2 महला 3 महला बनाते हैं, उनको कोई ना पूछने वाला है, हमें खाने के लिए तैयार है ये, ठीक है। गरीब जा तो कहाँ जा, खा गरीब का बच्चे खा। सुबह से मैं बच्चों लेकर पड़ी हूँ, मैं खोखा पे 1-2 रुपया कमाती थी, 1-2 रुपया कमाती थी, वो बेचती थी नमकीन, वो भी खत्म। दरबार नमकीन बताओ, बीड़ी बिस्कुट बेचती थी, वो भी खत्म है, सारा उसी में दबा दिए हैं, ठीक है। अब बच्चों लगे कहाँ, सारा बच्चों के लगे यहाँ पड़ी हूँ, बच्चे आगे कह रहे मम्मी कहाँ बनेगा, कहाँ मम्मी बना। मकान भी नहीं है, मकान भी नहीं, झोपड़ी डाल के हम झोपड़ी डाल के रहती हूँ मैं। चल के देख लो झोपड़ी हमारी, झोपड़ी में रहती बच्चों को लेके। अब फिर हमारा साथ में कितने आने आए करे हैं, ऐसा प्रशासन रह के क्या करेगा हमारा, ऐसे आदमी रह के क्या करेगा जो हमारा कोई रक्षा ना करे गरीब आदमी का। हम नाली के कीड़े हैं, ये जब चाहो तब निकाल दो, जब चाहो तो झाड़ू लगा के बाहर के फेंक दो। बताओ, देख पाएंगे लोगों की समस्याएं कितनी हैं। आप ये पूछ रहे हैं हमसे, सवाल भी हमसे कर रहे हैं कि भाई अब रात के समय हम कहाँ जाएं। भाई इनका कहना एकदम ठीक है कि अब इस रात के अंधेरे में ये अपने छोटे छोटे बच्चे, आप देख रहे हैं इतने सारे इनके बच्चे हैं, कहाँ जाऊँ, खोखा लगाकर गुजारा कर रही थी ये। अब इनके साथ में जो नाइंसाफी हुई है, कम से कम प्रशासन को जो है, इनका कहना है कि भाई एक नोटिस दे देते, हमारा कम से कम एक छोटा सा खोखा है उसका सामान तो छोड़ सकते थे। भाई सामान निकलने की तो हमारे लिए अनुमति दी जाती है। अगर कोई काम मान ले गलत है हम, तो हमारे लिए कोई सूचना तो दी जाए पहले कि भाई अपना सामान बाहर कर लो, या कोई कुछ भी अपना जो है नुकसान तुम्हारा भी नहीं होगा, हम अपना काम जो करके चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने कोई किसी तरीके की कोई सूचना नहीं दी, नहीं कोई किसी से कोई मेरे आए और तोड़े और सबका नुकसान का नुकसान। अब तुम देख रहे हो सारा परिवार बाहर पड़ा हुआ है, अब ये सारा परिवार ये बाहर पड़ा हुआ है, ये बेचारे ये कहाँ जाएंगे। अब इनके पास इतने पैसे हैं, हमारे पास हम मजदूरी तो कर रहे हैं इधर भैया। अगर हम ठीक ठाक आदमी होते तो कहीं सेक्टर में होते, कहीं फ्लैटों में होते, और हमारे पास तो यही, हम रात को यहाँ बाहर पड़े रहेंगे। बताओ क्या करें इसका। और आज सरकार, हम तो यही कह रहे हैं, हमारा एमपी साहब है, हमारे जो विधायक साहब है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारा कोई इंतजाम इसका, ये जो हमारा नुकसान हुआ है, हमारे नुकसान की हमारा कोई समाधान निकाले, और समाधान ना निकाले तो भाई हमारे को परेशान भी ना किया जाए। आपके लिए हम बिल्कुल इस चीज़ पर गौर करेंगे और सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे कि भाई जल्द से जल्द आपका जो मुआवजा है, जब आपने गलती मानी है तो मुआवजा भी आपको मिलेगा इस चीज़ का, और मिलना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे सो रहे हैं अंदर, तो आप तो मार मूर के चले जाओगे। इतनी आपको मौका देना चाहिए कि जो कि बच्चों को ये सामान अपना बाहर किया जाए। ये इतना अन्याय होना अच्छी बात नहीं है ये। और छोटे छोटे बच्चों को कहीं लगी है, उनको सोच पटक रहे हैं इधर उधर, बच्चा कहीं मर जाए तो क्या होगा फिर इसका। गरीब आदमी है, बारिश की टाइम है, रोड पर पड़े हुए हैं। बारिश की संभावना और थी, बारिश की संभावना थी, पूरे बादल हो रहे थे, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं तलक देखा कि भाई इसमें अंदर कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई सोए हुआ भी हो सकता है। 2 बजे करीब था तो ये तो इन्होंने अगर कम से कम इतना टाइम तो दे, इंसान जो घर में देख सके भाई कोई चीज हमारी फूट टूट की है। अगर उसमें, अब मेरा एक लड़का था, उसके हालांकि इतनी चोट नहीं आई है, उसके थोड़ी लगी है, मैं उसको लेके भाग के गया हूँ। उसमें मैं रहता कहाँ हूँ, मैं रहता हूँ
3 नंबर घर पे है नहीं। NIT रहता हूँ मैं और काम इधर करता हूँ। अब एक बार तो मैं अपने काम को छोड़ के फिर मैं अपने बच्चे को उधर लेके गया हूँ, फिर उसकी मैंने ट्रीटमेंट कराया, थोड़ा बहुत जो भी उसके लगा है। अब रोड पे अभी तक सामान आप देख रहे हो, उनकी दुकान है, सावन में निकलवाया था सारा। यहाँ पे लोंडे को लेकर चले गए मुर्गे, उनकी दुकान करते हैं, सावन में निकलवाया था सारा। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, देखो हमारे साथ कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं। जो हमारा नुकसान हुआ मुआवजा चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे भूखे प्यासे रो रहे, कहाँ से आएगा? रोड पे पड़े हुए बारिश हो जाए। एक मिनट, मैंने आज जोड़े थे पुलिस वालों ने 2 डंडे होती है, मुझे बताओ। और तुम्हारे हाथ पल्ले जो है तुम डंडा चला रहे हो, ये कोई न्याय की बात जब मकान टूटे तो अंदर बच्चे लेटे। अब सर जी कागज देखते हम चोरी करके चले गए सर जी, ये कौन सी तरीका हुई? कागज देखते हम चले गए, मुझे 2 डंडे होते खोखे में क्या था? मेरे खोखे में क्या था? अरे इतना तो हो कि चलो अपनी अपने भाइयों 2-4 रुपए का कमा बाबूजी देखो हम अपना प्रदेश छोड़ के आए, प्रदेश छोड़ के आए, रोड पे पड़े कमाने आए। कहिए जी। भाई साहब मेरी छोटी सी लड़की है जी छोटी, बच्चा दूध पीता है छोटी सी, मैंने दूसरे की लड़की ली है जी और मेरा छोटा ये रहता है, बच्चा रहता है रूम पे। अगर मेरी लड़की अगर कुछ हो गया तो उसको भाई उनकी बात बता रहा अपने रूम की कराऊं मैं, किसी की नहीं और करा। किसी ये की है नहीं मेरा करा। पीछे ही रूम है, इसके पीछे ही है, ठीक है। इसमें चद्दर खींचे अब तो इसमें अगर कुछ हो गया तो उसको सरकार भर सकती है या नहीं भर सकती है, ये बता देना। बिल्कुल सरकार को भरना पड़ेगा। बस तो भाई इसी बात से आपकी लड़की को कुछ हुआ है ना, कुछ नहीं हुआ। अभी ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब सर जी आप वहाँ पे देख सकते हो, अगर वो निकल के गिर जाए तो दबेंगे या नहीं दबेंगे बच्चे? देखो उधर कैमरामैन से कहेंगे। सुनो, एक दिन पहले ऐलान करवा दो कि कमरा टूटेंगे, एक दिन पहले ऐलान करवा दो, वो हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि NIT जो अपना विधायक साहब है, अदलक्का साहब है, उनसे हमारी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हम लोगों का जो हमारा नुकसान हुआ है, उस नुकसान का हमारा अगर सरकार को अगर नुकसान का अगर ये दिल मानता हो कि नुकसान हमने किया है तो वो हमारा एक ये जो नुकसान हुआ उस नुकसान का हमारा भरपाई कर दें। अब ये बच्चे जो बाहर भीतर पड़े वो परेशानी तो चलो ऊपर वाला जो दिए उसको, लेकिन ये अच्छी बातें नहीं है किसी को गरीब को परेशान करना, ये बहुत गलत बात है। हमने एक बात है, भूखे प्यासे इन लोगों ने रोटी पानी इनके अभी कुछ अभी संगवाने में आपके सामने लगे हुए, सारा ये मीडिया देख रहे हो आप, अभी तक किसी ने इन्होंने रोटी खाना है समझो कि जैसे कि बहुत बड़ी बात है कि जो रोटी अगर किसी ने खाई हो, इन्होंने सब बेचारा पानी पी के गुजारा कर रहे हैं, कोई किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं, उस तरीके की बातें हम तो यही कह रहे हैं, MP साहब से भी कह रहे हैं, अदलक्का साहब से भी कह रहे हैं कि ये हमारा हाथ जुड़वाई की बात है, जो हमारा नुकसान हुआ है उस नुकसान का हमारा ये जो कर सकते हो आप कर सकते हो, जो करोगे आप कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल करवाएंगे सर। और जो हमारा ये बताओ मेरे खोखे में क्या था? मेरे खोखे में वही बीड़ी गुटखा यही था ना, उसमें उसका मतलब क्या था तोड़ने का? ये बताओ। मेरी मम्मी बैठती थी वहाँ पे, मेरी मम्मी बैठती थी, हम लोग तो और ये लेटते भी वही है, हम लेटते वहीं पे ही हैं, लेटते भी वही है, वहीं पे लेटते हम लोग, रोजगार भी और वो वही आसियाना वहीं पे ही है। आसियाना मेरी नाइट ड्यूटी थी, आज पूरे दिन मैं सुबह से खाना नहीं खाया, सुबह से खाना नहीं खाया मैंने। और आगे भी दिखाएंगे कहाँ है आपका खोखा। हमें सर पता भी नहीं था, मैं नाइट ड्यूटी करके आया था, मैं जाके मैं क्या नाम है खाना खा मैं क्या नाम सोने लग गया, इतने में क्या नाम है मुझे किसी ने मुझे बताया कि तेरा खोखा पलट दिया। मैं भग के आया यहाँ पे, मुझे मौका भी नहीं था, उसके बाद मैं उठाया, मैंने खोखा उठा के रखा, उसके बाद क्या नाम है मैं जो सामान था मेरा जो नुकसान हुआ मैंने उसमें से निकाल के मैं साइड में गया, सारा सामान दब गया था मेरा, उसके बाद निकालने के बाद उसके बाद फिर कह रहे कि हटा यहाँ से बेंच हटा यहाँ से, ये क्या मतलब है सर बताओ? कोई बाबूजी बच्चे ले कहाँ जाएंगे? वही तो आप सोते भी इसी खोखे में? यहीं पे सर, यहीं पे सर। यही रहता है गरीब आदमी वहाँ जा चल के देखो, हमारी झोपड़ी देखोगे ना तो तुम भी हैरान हो जाओगे, आंटी कैसी रहती है उसमें तुम, ठीक है। इसमें 2 रुपए कमाती, वो भी हमारा धंधा खत्म कर दिए, ठीक है। कहाँ जाऊँ बच्चों को लेके मैं, उसी में सोती हूँ, दिन भर सोती, इसी में बहू लिया खाना देती हूँ, खा लेती हूँ, सो रहती हूँ मैं कहाँ जाऊँ मैं बच्चों को लेके। रोइए मत माता जी, हम प्रशासन तक आपकी आवाज को पहुंचा रहे हैं। रोइए, आपका जो नुकसान हुआ है वो प्रशासन को हम कहेंगे कि भाई इन गरीब लोगों का जो नुकसान हुआ है वो बताओ। नमकीन बेचती हूँ, गुटखा बेचती हूँ, बिस्कुट बेचती हूँ, उसी में 2 रुपये मेरे को मिलता है, बच्चे उसी में से बच्चों को खिलाती हूँ मैं, सब्जी ले जाती हूँ मैं, सब उसी में से करती हूँ मैं, ठीक है। और वो सारे खोखा तोड़ ताड़ के चले गए, कम से कम एक बार बोलते तो सही, जो खोखा हटा लो, मैं खोखा हटा लेती, हमारा सामान तो ना नुकसान जाता, उसी में सो रही थी, आज लिया के जिसे भी भिड़ा दिए ये
ठीक है, उसमें से निकल कर मैं खड़ी हो गई, भैया तोड़ लो तुम लोग हैं। तो हमें सामान निकालने का तो मौका देते, ये सामान निकालने का मौका, झोपड़ी बना के वहाँ रहती हूँ मैं, बच्चे हमारे झोपड़ी में रहते हैं। इतना गरीब आदमी के तोड़ ताड़ के चले गए ये। अब बच्चा लेके कहाँ जाऊँ मैं, सारा बच्चे यहाँ पड़े हैं हमारा हैं? क्या कहना चाहोगे सरकार? सरकार में बुरा किया हमारे संग, अच्छा नहीं किया। कहाँ सो गए अब रात? अब रात का देखते हैं, अब ऐसे दिन गुजारने पड़ेंगे। गरीब लोगों का मतलब कोई साथ नहीं दे इधर आ रहा। जाइए, आगे आ जाइए। बुरा लग रहा है। पढ़ाई करते हो? ना इसी खोखे में सोते थे? जी अब सोने के लिए भी जगह नहीं बची। नहीं। वो देख पा रहे हैं अब इन गरीबों के पास में, जहां इनको आवाज़ देने की बात कही जाती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 करोड़ गरीबों को आवाज़ दिए जाएंगे। क्या यही वो आवाज़ वाली जनता है या कोई और जनता है? वो यही तो है वो गरीब जिनको आवाज़ देने के लिए बातें करे गए थे। आज जब ये एक छोटे से, आप देख पाएंगे कितना बड़ा खोखा है, छोटा सा खोखा है, और आप देख रहे हैं एक ये बेटा है उनका, और एक माँ है, और एक छोटा सा बेटा ये भी है। ये हमारा आदमी है, देखो कहाँ जाएंगे। एक छोटे से खोखे में ही अपना गुजर बसर करते थे और इसी में सोया करते थे। आज इनसे सरकार ने ये खोखा भी छीन लिया है। हालांकि अत्याचार ही है, अत्याचार है, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हर गरीब को एक आवाज मिलेगा, घर मिलेगा। भाई आप तो इन गरीबों से इनका घर भी छीन रहे हो। ये छोटा सा एक जो खोखा है वो भी आप छीन लिया जाता है। अब बताइए छोटे छोटे बच्चे कहाँ सोएंगे अब रात को? इन खाना खाया आपने? खाना पीना अभी नहीं खाया। खाएंगे कहाँ से जब बनाने के लिए जगह ही नहीं? हाँ तो देख पाएंगे ऐसे जी रहे हैं लोग जी। हाँ, अगर हमारी लड़की अगर कमरे में सो रही है, कुछ हो गया, धोखे से तोड़ोगे, कुछ भी हो जाए, तो इसका जवाबदार कौन भरेगा? सरकार जिम्मेदार होगी। बिना किसी नोटिस के सरकार को हक नहीं है तोड़ने का। तो उसके पहले ऐलान, एक दिन पहले ऐलान करवाना पड़ेगा। बिना नोटिस के अलाउड ही नहीं है। बस तो ठीक है। तो ये तो अत्याचार है सरासर। हाँ बस, तो बस सही है। तो बस कि क्या नहीं है, हमारी तो लड़की मार जाएगी तो भाई मैं सरकार को नहीं छोड़ूंगा। बस तो यहीं से साथियों, मैं आप सभी साथियों को नमस्कार कहूँगा और जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं साथियों। और यदि अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि जल्द से जल्द इन लोगों को इंसाफ मिल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल भी करिएगा। तो सभी साथियों को नमस्कार।